हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं डायरेक्ट उठ के अपने रूम में आई हूँ। भगवान जी को प्रणाम किया है, लाइट ऑन कर दी है, उसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह किया है, पानी भी पी लिया है मैंने और अपना अस्त्र शस्त्र लेकर मैं आ चुकी हूँ फिर से इस वाले रूम में। और उसके बाद है ना, मुझे करनी है झाड़ू, पूरे घर की क्लीनिंग करनी, पूरे घर में ही लगा दूँगी मैं झाड़ू और उसके बाद ही देखूँगी जो भी समय मिलेगा। और अब मेरा थोड़ा सा ना जो रूटीन है वो चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे 10 बजे तक घर के सारे काम फिनिश करने ही होंगे, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, किसी को समय पर खाना नाश्ता पानी मैं नहीं दे पाऊँगी। इस वजह से मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह 5 बजे मुझे उठना ही उठना होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है, इससे हमारे घर में बरकत भी होती है। महिलाओं को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जिनका परिवार है, फैमिली है, उनको सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। ज़्यादा जल्दी नहीं उठना, लेकिन 5 बजे तक उठ के अपने घर द्वार ज़रूर खोल देने चाहिए और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, झाड़ू द्वारा उसको बाहर निकाल देनी चाहिए कि हमारे घर से चली जाओ, हमारे घर में ना टिको। और झाड़ू लगाने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर में नहीं टिकती है। तो सुबह मैं ऐसा ही करती हूँ। पूरे घर में अगर झाड़ू ना लगा पाऊँ तो मैं रसोई में और इस वाले पूजा वाले कमरे में लगा देती हूँ, बाद बाकी के मैं बाद में काम कर लेती हूँ। और अभी ना इधर मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ। अभी कुछ भी नहीं किया है, सब्जी वब्जी कट करके रात में ही रख दी थी और वो सारा कुछ है और चाय बन रही है। उसके बाद हम लोग चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं काम पे लगूंगी, क्योंकि सुबह ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह जब उठो तो थोड़ा सा गुनगुना कुछ ना कुछ पीने को मिल जाए, चाय कॉफ़ी या गर्म पानी ऐसी। और हल्की सी धूप निकल आई थी और मुझे ना कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैं ना हरी वाली पत्ती वाली मेहंदी लगाना चाह रही थी, पर मैं वो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि त्यौहार आने वाला है, करवा चौथ की तैयारी चल रही है और बाल ना पक गया है थोड़ा सा, तो उसको ना ब्लैक करना है। अगर मैं ग्रीन वाली मेहंदी लगाऊंगी ना तो उससे मुझे बहुत कोल्ड हो जाएगा, सर्दी अंदर शरीर के अंदर जाम हो जाएगी, इस वजह से मुझे ये वाली लगानी पड़ रही है। तो मैं अपने खुद से ही लगा लेती हूँ इसी तरीके से। और मैंने ना अभी 2 चोटी ऐसे ही गूली थी, एक तरफ बाल उलझते नहीं हैं, तो बालों में मैंने कलर कर लिया है और जूड़ा लगा लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। काफ़ी सारी मैंने तैयारियाँ कर दी थी, क्योंकि बेटे को देना है टिफ़िन, नाश्ता वगैरह सब कुछ रेडी करना है। तो इधर मैंने एक ना बाउल में मैंने गोभी को बॉयल होने रख दिया था, हल्का सा गुनगुने पानी में रख दिया था और नमक डाल करके, क्योंकि आजकल क्या हमेशा गोभी को बॉयल करके नमक डाल करके ही बनाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं छोंकना चाहिए। इसके जो छोटे छोटे से कीड़े होते, कुछ तो ना जो बड़े कीड़े हैं वो दिख जाते हैं और जो छोटे छोटे से होते हैं वो नहीं दिखते हैं, इस तरीके से निकल जाते हैं। और गोभी को हम उठा लेते हैं गर्म पानी से तो ठीक है। वैसे मुझे गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है और अब तो ना गोभी वगैरह इतने सस्ती सस्ती मिलती हैं। जब सीजन है ना आता है ना, तुरंत जब चीज़ें महंगी होती हैं तभी खाने पकाने में भी अच्छा लगता है। मुझे तो गोभी, ना पत्ता गोभी अच्छी लगती है ना ही फूल गोभी। जब घर में आ जाती है तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उसको बना लेना चाहिए, तो मैं बना लेती हूँ। एक तरफ मैंने छोंक दी है लौकी, बिल्कुल सिंपल तरीके से हींग जीरा प्याज हरी मिर्च से छोंक दिए, हल्दी और धनिया नमक, बस इतने मसाले डालूंगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इधर गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है और इस तरीके से अगर गोभी आलू बनाओ ना, जो ना खाते हो वो भी खा लेंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो दोबारा से मैंने फ्राई कर लिया, एक बार बॉईल कर लिया है, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल और डाल करके इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और जो भी मसाले मैंने पीसे थे, प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च एक साथ मैंने पीसा था इसको, तो वो डाल दिया है। अच्छे से इसको मसाले को पकने देंगे, उसके बाद डाल देंगे सूखे मसाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर देंगे। उधर तब तक लौकी भी अच्छे से भुन गई है, उसको मैंने ढक दिया है। पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही पकाना है और बिना पानी के ही लौकी पकाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी, एकदम से भुजिया टाइप की अच्छी लगती है। और इस तरीके की ना लौकी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। और फिर लौकी का सीज़न जाने वाला है और लौकी ठंडी भी होती है और सर्दियों में बहुत ही कम भी मिलती है। अब तो खैर मिलने लगी है, लेकिन पहले इतनी नहीं मिलती थी। तो मैंने ना मसाले डाल करके अच्छे से गोभी को और आलू को अच्छे से फ्राई फिर से कर लिया है। अच्छे से 1 से 1.5 मिनट मैंने पकाया था मसाले सब्जियों के अंदर, सब्जी के अंदर बहुत अच्छे से ना कोट हो गए हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी डाल देंगे और नमक मैंने डाल दिया था। और मसाले बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया पाउडर नमक, बस यही डाला है। लाल मिर्च का गरम मसाले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सा बनाया, लेकिन खाना बहुत टेस्टी बना था। और ये मंडे का ही व्लॉग है, मंडे मॉर्निंग का है। और इधर मैंने सबसे पहले उठी थी ना, तो उससे पहले मैं दलिया भी बना चुकी हूँ, तो दलिए का
तो चलिए झटपट से सेक देते हैं पराठे और टिफ़िन को कर देते हैं पैक, नहीं तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। चाय एक बार पी चुके हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार चाय और बना लूँ, और पराठे बनाने के बाद मैं चाय ज़रूर बनाऊँगी, उसके बाद पीऊँगी, उसके बाद मैं दोबारा से काम में लगूँगी। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी घर में पोछा वगैरह भी नहीं लगाया है, अभी एक रूम बिल्कुल भी सेट नहीं किया है, वो भी करना है। और जब तक मैंने पराठे सेके थे तब तक लौकी की भुजिया भी तैयार हो गई है। तो चलिए टिफ़िन को कर देते हैं पैक और बेटे को दे देते हैं, उसको कर देते हैं पहले विदा, उसके बाद लगते हैं काम पर। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने पैक कर दी है, पराठे पैक कर दिए हैं, और वो आ गया लेके जा रहा है। इधर सब्ज़ी भी बन गई है, तो इसका बर्तन भी खाली कर देंगे। और अब ना मुझे 10 बजे तक इसलिए लंच और ब्रेकफास्ट फिनिश करना होता है, क्योंकि हस्बैंड एक बार चले जाते हैं तो वो शाम को 6, 7, 8 इतने ही बीच में आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। अब उनका थोड़ा सा काम ना थोड़ा सा बढ़ गया है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए वो वैसे दिन में आ जाते थे लंच के टाइम पर, अब नहीं आते हैं। तो इसीलिए मुझे दोनों चीज़ें साथ में तैयार करनी पड़ती है। तो नाश्ता वो करके जाते हैं और लंच कर लेते हैं आगे। तो यहाँ बना ली थी चाय, और यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा था, बहुत भारी डिस्कशन चल रहा था, मेरी मेहंदी को लेकर के चल रहा था। मुझे मेहंदी लगवानी है, करवा चौथ आ गया है, तो एक हाथ में तो मैं लगा लूँगी, मैं लगा लेती हूँ, थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, इतनी अच्छी नहीं लगा पाती हूँ, पर हाँ लगा लेती हूँ। और तो ये बोल रहे थे चलो एक हाथ में मैं और मेरा बेटा लगा देगा, क्या गोला ही तो बनाना है, मैं बना दूंगा, बस ये है वो है, दुनिया भर की मतलब बातें बना दी हैं। क्या ये सब मोह माया है, और चाइना में क्या लोग नहीं जीते हैं, वहाँ कौन करवा चौथ मनाता है, ये वो दुनिया भर के भाषण पेल दिए गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे लगानी होगी मैं लगवा आऊँगी, जाके लगा लूँगी, और नहीं जैसा मेरे पास समय होगा। एक तो समय नहीं मिला, त्यौहार बिल्कुल पास में आ गया है, एक दिन बीच में रह गया है, और बिल्कुल भी समय नहीं हो रहा, मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई, सिर्फ मार्केट करके आ चुकी हूँ, पर कोई भी ऐसी तैयारी नहीं हुई, घर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं जो मैं तैयारी कर पाऊँ। सच बता रही हूँ, पूरा दिन करने खाने में चला जाता है, समझ में नहीं आता कि दिन कहाँ चला जाता है। मतलब इतना टाइम बचाती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, लेकिन फिर भी ना स्टेप बाय स्टेप, अभी ना 10 बजे जो काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, अपने फ़ोन का काम करूँगी, उसके बाद बेटा आ जाएगा, उसको टिफ़िन विफ़िन देना, ट्यूशन भेजना, खिलाना पिलाना, और फिर 4 बजे से फिर से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बिल्कुल भी कम नहीं है, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उसका कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर ना मैं पोछा लगा रही थी, यहाँ वाला कैमरा मैंने नहीं देखा था कैसे ऑन हुआ है, कि इन्होंने ऑन किया, मैंने बिल्कुल भी ऑन नहीं किया। और ये कैमरा ऑन करने के बाद अंदर गए हैं और ये सैंडल पहन के मेरे पोछे में घुस गए, तो मैं बहुत चिल्ला रही थी, तो ये बोल रहे चिल्लाओ मत, कैमरा ऑन है। तो इतनी तेज़ से मुझे हंसी आ गई। देखिए मतलब क्या ही बताएं, मतलब इतना दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने कहा क्या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं शूट करना है। तो उन्होंने लगा दिया है कैमरा। उसके बाद मेरे पोछे में सैंडल पहन के घुस गए, उसके लिए मैं डांट रही थी। तो चलिए लगा लेते हैं पूरा पोछा, पूरे घर में लगा लेते हैं। और कल मैं इस वाले एरिया में पोछा नहीं लगाऊंगी, मतलब जब मेरा व्रत होगा उस दिन मैं नहीं लगाऊंगी, उस वाले एरिया में लगाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे पूजा करनी है, क्योंकि इतना काम होगा। और हमारे यहाँ रात के 12 बजे से, यानी कि मंगल की रात के 12 बजे से ना खाया जाएगा कुछ, ना पिया जाएगा। बुधवार जब तक चांद अर्घ नहीं दे लेंगे तब तक कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत होती है बिल्कुल भी। और कुछ लोग ना सुबह सरगी वगैरह भी करते हैं, वो नहीं पता है, हमारे यहाँ तो नहीं होती। और जैसे पहली बार में हो गया है, बस उसी नियम को फॉलो करते आ रहे हैं। तो चलिए पोछा तो लग चुका है पूरे घर में, और यहाँ का डेली ही मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कपड़े वगैरह मैं यहीं पर धुलती हूँ, और हस्बैंड और बेटा भी यहीं नहा लेते हैं। बाथरूम ना बहुत छोटा सा बाथरूम है, बाथरूम में नहाते हुए नहीं बनता है इन लोगों को। और अभी बाथरूम पूरी तरीके से नहीं बना है, और अभी ऊपर वाले पोर्शन में बहुत सारा काम बाकी है। अब तो इतना पैसा लगा चुके हैं, ऐसा लग रहा है कुछ भी पैसा नहीं लगा है, इतना कुछ लगा दिया है। और ये वाला वॉश बेसिन है, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, डेली क्लीन करना पड़ता है। एक तो बाहर खुला हुआ है, ऊपर से वाइट है। तो सच बता रही हूँ, मैं तो अब कभी भी अपने घर में वाइट वॉश बेसिन, अगर जहाँ तक मेरी चली, मैं नहीं लगने दूंगी। हस्बैंड को वाइट ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। बाहर से हमारा घर ना पूरा वाइट पुता हुआ है, जो भी पुट्टी उट्टी के ऊपर जो भी कलर किया गया वाइट ही है।
और कोई कलर इन लोगों को पसंद ही नहीं आता है। सच में बहुत सी चीज़ों का मन मार मार के रह जाते हैं, अपनी इच्छा ना बिल्कुल दबा के। मैं सोचती हूँ अपना घर ना, मुझे कलरफुल पसंद है, खाली खाली सा पसंद है, इन लोगों को भरा भरा बस वाइट वाइट पसंद है, ये है। और ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, अपना हो तो चाहे कुछ भी कह लो। और उसके बाद सारा कुछ क्लीन कर दिया है। उसके बाद बैठ गई हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। मैंने बोला था जितने भी कपड़े हैं आप धुलवा लो, मैं कल कोई भी कपड़ा नहीं धुलूँगी, यानी कि जिस दिन व्रत होगा उस दिन मैं कोई भी कपड़ा नहीं धुलूँगी, सिर्फ अपने नहाए हुए कपड़े धुलूँगी, कुछ भी नहीं धुलूँगी। आज जो धुलवाना है वो धुलवा लो, क्योंकि फिर भूख प्यास लगती है, जब ज़्यादा काम करते हैं तो भूख प्यास भी लगती है। तो जल्दी से झटपट से धुल लेते हैं कपड़े, उसके बाद सूखने भी डाल देते हैं, फिर धूप जा रही है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया, वॉशिंग एरिया और वॉश बेसन और वॉशरूम वगैरह मैंने सारा ही कुछ क्लीन किया है, और आज ही मैंने क्लीन कर दिया है, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद नहा धो लिया है, कपड़े फैला देते हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हूँ। हाथ पैर दोबारा धुलकर पूजा कर लिए। तो आप लोग भी ना आशीर्वाद ले लीजिए, आरती ले लीजिए। और पूजा भी हो गई है हमारी। और यहाँ पर ना मैं जल चढ़ाने के लिए आई थी, तो देखा क्या तुलसी माता में ना फूल बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो अगर घनी करनी है, ज़्यादा अच्छी तुलसी करनी है, तो उनका जो फूल है ना वो निकालना पड़ता है, तभी तुलसी ना हमारी अच्छी से रह पाती हैं। तो मैं इनके जो बीज हैं वो अभी पूरी तरीके से पके नहीं है, पके बीज नहीं तोड़ने चाहिए, जो कच्चे हैं तो मैं अभी इनको ले लेती हूँ, और बाद में इनको रख दूंगी और चाय में काम आ जाएंगे। जब सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, तो इनके फूल की अगर चाय बनाकर पियो ना तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो चलिए मैं इनको तोड़ लेती हूँ, और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।